बहुत खुशियां मनाई जाती है। अपने शहर को देखना एकदम चमका रहेगा, लाइटें रहेंगी, घर चमके रहेंगे, बहुत बढ़िया रहता। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें इन दिनों में टोना टोटका करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी सड़कों पर टोटका किया होता है, कई इधर उधर भी किया होता है। कई बार जब आप पटाखों को, बम को आसमान में छूटते हुए देखोगे तो कुछ हांडी होती इस तरह से उड़ाई जाती है। कई बार ऐसा होता है और ज्यादा इन दिनों में मनाया भी जाता है। अमावस की रात आती है, उसमें भी टोना टोटका किया जाता है। तो जब ये दिन चल रहे हैं, वैसे तो पाप जो है वो पूरे साल भी चलता है, झूठ धोखा है ना, ये सब चलता ही रहता है, टोना टोटके ये सब चलते रहते हैं। लेकिन जब ये विशेष इन दिनों में ज्यादा होता है तो हम मसीहियों को उसमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है। जिस वचन को हमने पढ़ा पत्रस, एक पहले पत्रस में 5:8 में लिख रहा है, सचेत रहो, जागते। जागता मतलब कि चौकन्ने रहो। जागना मतलब ये नहीं कि जागते रहे, जागने का मतलब कि हम निरंतर प्रार्थना में रहे। परमेश्वर कहने लगा अपने चेलों से, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। उसके विषय में जो हम देख रहे हैं कि पाप बहुत बढ़ रहा है, टोने टोटके हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं कौन किसके विरोध में है। कई बार हम देखते हैं कि उसके पड़ोसी ने करा दिया, उसने करा दिया। कितनी जगह हम न्यूज में देखते हैं कि एक बंदे ने कुछ विश मांगी, कुछ उसकी मन्नत थी और किसी सियाने ने उसको बताया कि भाई इसमें बलि चाहिए। उसने अपनी माँ का गला ही काट दिया और उसका खून पीता। जब पकड़ा गया, पूछा गया क्यों किया, उसने इस बात को बताया कि मैं कुछ मांग रहा था। कई बार लोग अपने बच्चे की बलि कर देते हैं, अपनी माँ की, अपनी बाप, किस तरह से बहुत ज्यादा न्यूज में हम लोग देखते हैं कि इतना चल रहा है। जो अपनों को नहीं छोड़ रहे हैं तो सोचो पर दूसरों का क्या होगा। एक समय की बात है कि एक जगह बच्चे बहुत किडनैप हो रहे थे, तो पता लगा कि जब मालूम पड़ा तो वो बंदा पकड़ा गया। उससे पूछा इसने बच्चे जो गए वो कहा, एक खड्डे में 28 बच्चों को इकट्ठा किया था, उनकी बलि देने जाने वाला था। तो ये क्या करते हैं कि इनको कुछ बता दिया किसी सियाने ने, किसी बाबे ने, तो इस तरह का ये काम करते हैं। तो अब जो मैं और आप, हम लोग मसीह लोग हैं, क्योंकि हम भी उसी संसार में रहते हैं, अब हम कैसे बचेंगे, हमें कैसे करेंगे। प्रभु ने कहते सचेत रहो, ठीक है जी, जागते रहो, ठीक है जी, प्रार्थना करते हो, ठीक है जी, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की ना इस ताक में रहता है कि किसको उखाड़ खाए। अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दे दिया। लूका 10:19 में हम लोग पढ़ते थे, हमको अधिकार दिया, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अब अधिकार हमको दे दिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमको अधिकार दे दिया और वहाँ हम पत्रस में पढ़ रहे हैं, पत्रस के द्वारा हम तक पहुँचाई के बाद कि सचेत रहो, जागते रहो। फिर यहाँ जिस वचन को हमने पढ़ा तो हम उसको कैसे समझाएंगे। अगर हम लोग याकूब 4:7 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अब अधीन का मतलब कि पास आ जाओ, पास आ गए। अब उसके पास आने का मतलब क्या, हम निरंतर उपवास रखें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ते रहें। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और जब सत्य को जानेंगे कि उसके निकट आओ, उसकी अधीनता में आओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जो अधिकार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको दिया, उस अधिकार को हमको इस्तेमाल करना कैसे करेंगे, इस वचन के द्वारा हम इस्तेमाल करेंगे। और जब हम इस संसार में रहते हैं, बारिश हो रही है, बारिश जब हो रही तो अब हमको छतरी चाहिए, तो परमेश्वर ने हमको छतरी दी है। बारिश समझ लीजिएगा अंधकार की शक्ति है, कहाँ कौन से मार्ग पे, कौन से रास्ते पे कहाँ टोना किया हुआ। क्योंकि कई बार हम इस वचन को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा है कि भैया याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं लागू नहीं होता है, कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता। फिर परमेश्वर ने कहा वो तेरे निकट अपने, तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं तू जाए वो तुझे हाथों हाथ उठा ले। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बात ये चल रही है कि यहाँ तो उसने कहा है, पर ये किसके लिए है।
क्योंकि मैं जानता हूँ एक क्रिश्चियन लड़का क्रिश्चियन प्रभु में था, वो बहुत अच्छा चलता रहा, उसको कुछ नशे करने की, दारू पीने की आदत थी। तो इन्हीं दिनों में किसी ने दारू को टोना करके कहीं साइड में रख दिया। जो रख दिया तो वो उधर को बैठा हुआ था, उसको दिमाग पड़ रहा, ये दारू का हुआ रखा हुआ, उसने उठाया और पी लिया। अब उस लड़के की दशा इतनी खराब होती है, कई बार वो नाले में पड़ा। अब हम कहें कि वो तो क्रिश्चियन था, उसकी माँ भी प्रभु में, बाप भी प्रभु में, उसने पूरा परिवार का प्रभु में, उसकी पत्नी भी प्रभु में, वो भी प्रभु में। तो फिर ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि अधूरा ज्ञान। ये इसलिए हो गया, ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, इसलिए ये हुआ। अब लिखा है ना कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। अब अधीन होने का मतलब क्या हुआ? वही है कि अधूरे हैं तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो चीज अटैक करेगी। क्योंकि बाइबल में जब हम इफिसियंस 2 अध्याय में पढ़ते हुए लिखा है कि जिनमें तुम पहले इस संसार के हाकिम के, इस संसार के सरदार के अनुसार चलाए चलते थे, वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य कर, आज भी आज्ञा ना मानने वालों में, आज भी मीन्स मसीह में होने के बाद भी, हमको 10 साल हो गए मसीह में, हमको 20 साल हो गए, मैं देखता हूँ 40-50 साल जिनको गए, वो लोग भी कमजोर है, भटके हुए और कहीं ना कहीं कमजोर रहते। फिर दुष्ट आत्मा आती है, फिर बीमारी आती है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर वो कहते हैं कि हम उलझ गए। उलझने का कारण क्या है? उलझने का कारण यही, मैंने तुमको अधिकार दे दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और किसी बात से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, लेकिन कब होगी? सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता कि किसको फाड़ कर। इन दिनों में सब चलेगा, हर व्यक्ति अपने अनुसार अपने आप को मजबूत करके रखता है, हर व्यक्ति तैयार रखते हैं अपने आप को, लेकिन मेरे और आपके लिए दूसरा कोई समाधान नहीं है, एक ही समाधान है और वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। अब जिस वचन को हम लोगों ने पढ़ा, रही भाई इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने बोला था, बोला था इजराइलियों के लिए, मिस्र देश को उसने नाश कर दिया, उन पे 10 विपत्तियां भेजी थी, अपने लोगों को बचा लिया। उस समय समझ लीजिएगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो किधर भी सुसु पोटी करे, सोफे पे कर दे, बेडशीट पे कर दे, या आपकी बहुत महंगी गाड़ी उस पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है ना। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता तब उसको समझना पड़ेगा। एक समय, उस समय परमेश्वर उनको वहां से निकाल करके ले आया, चलते रहे 10 साल हो गए, 15 हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। जो 30 साल हो गए अब भी नहीं सीख पा रहे, अब भी नहीं समझ पा रहे, उसके बाद फिर वो कई बार नाश हो जाया करते थे। अब इसको समझिएगा कि परमेश्वर ने कहा है किस रीति से संभलेंगे, कैसे बचेंगे। अरे परमेश्वर ने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हाँ कहा जितने, कोई भी तुझ पर लागू नहीं होगा, कोई भी सफल नहीं होगा। जब सफल नहीं होगा तो फिर ये तो बताओ भाई कि फिर ये तो फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। वो क्रिश्चियन होने के बाद फिर भी दारू पीने लगा, वो फिर भी भटकने लगा, वो फिर भी गड़बड़ी करने लगी, फिर भी गड़बड़ी करने लगा। तो इसका कारण क्या? क्या परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, ना तो तुम ठंडे हो ना गर्म हो। अगर ठंडे हो तो फिर ठंडी हो जाओ, या फिर गर्म हो तो फिर गर्म ही हो जाओ। हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने स्वर्गदूतों को तेरे लिए आज्ञा दी है। वो कह रहा है इस बात को, मैंने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है तेरे लिए। कोई हथियार ऐसा नहीं बनाएगा जो तुझ पर प्रबल हो सके। प्रभु ने इस बात को कहा, पर करना क्या? सचेत रहो। वो शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, गरजने वाला मतलब कि जो गरजने वाला होता है वो अटैक नहीं कर पाता, वो अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। तो वो धाड़ता है, तुमको डराता ताकि तुम डर जाओ, कांपने लगो, और धीरे धीरे आकर के तुमको पकड़ ले। जो जवान होता है वो धाड़ता नहीं, वो अटैक करता है। लिखा है कि धाड़ने वाले, घुराने वाले। अब इसे धाड़ सकता है, वो धाड़ करके तुमको डरा देता। अगर तुमको पता है ये धाड़ रहा है, इसका मतलब ये अटैक नहीं कर सकता, फटाफट इधर से निकल जाओ, इसकी साइड से चले, तुमको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जो जवान शेर होता है तो अटैक करता है। अब हमको इस खूबी का, इस क्वालिटी का, इस भेद का पता हो। और इसका भेद क्या है? तो क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है। हालेलुया। गरजने वाली की जैसे ही तुम कमजोर पड़ोगे, जैसे ही तुम कमजोर पड़ोगे, जैसे ही तुम नासमझी करोगे, जैसे ही तुम परमेश्वर से हटोगे, सावधानी हटेगी, दुर्घटना घट जाएगी। अब हम कैसे बचेंगे? कौन हमको